जेएमएम के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री हमारे साथ मथुरा प्रसाद महतो जी मौजूद हैं। आज बैठक आपने रखा है, आंदोलनकारियों की बात चर्चा की जा रही है। वैसे में क्या निर्णय निकलेगा और आने वाले विधानसभा सत्र में किस तरीके से बात को रखी जाएंगी आंदोलनकारियों की? देखिए, विधानसभा सत्र आहूत हो रहा है, 5 दिवसीय मोटा मोटी चलेगा। तो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने प्रश्न के माध्यम से भी हम लोग अपने बातों को रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलकर कि आपका आभार प्रकट करते हैं कि जो सत्र आहूत पहले हुआ उसमें आपने 5% जो नौकरी देने का घोषणा किए, जो आ भी गया है। तो ठीक उसी तरह से जेल जाने की बाध्यता को भी समाप्त करना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने डिमांड किया। तो ये इन सब चीज़ें हो रहा है जिस पर हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा पर आंदोलनकारी के बच्चे को प्राथमिकता दी जाए, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे हम। मतलब जी, वस्तु अभी अगर वर्तमान की बात की जाए तो जिस तरीके से छात्र की रोजगार की बात सामने आती है, कई सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं, राज्य को लेकर विकास की बातें सामने आ रही है। वैसे में सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है और जो आने वाले जो कार्यकाल जो बचे हुए हैं 2 साल के, उसमें क्या कुछ किस तरीके से पार्टी काम करेगी, किन किन मुख्य बिंदुओं पर कार्य करने के लिए विचार कर रही है? देखिए, यहाँ बेरोजगार तो काफ़ी है, लेकिन आपने देखा है कि जेपीसी का हो, इन्होंने प्रयास किया और गांव के लोग आज देख रहे हैं कि पदाधिकारी भी बन रहे हैं, ऊंचे ओहदे में आ रहे हैं। तो ठीक उसी से शिक्षकों वगैरह के भी बहाली होने वाला है विभिन्न विभाग में, उसमें निश्चित रूप से झारखंडी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे तो हमने कल भी देखे बिहार में कि बिहार में बोल दिया जो भी बिहार में लोग हैं उसी को होगा, बाहर का नहीं होगा। तो राज्य सरकार यहाँ भी विचार करेगी कि भाई यहाँ भी झारखंडी लोग को अधिक से अधिक बेरोजगारी को दूर करे और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दें। तो आने वाले विधानसभा सत्र में क्या आंदोलनकारियों के लिए कुछ निकल कर सामने आएंगे? पेंशन की बात है। देखिए, हम लोग तो अपने बातों को रखेंगे ही और सरकार उसमें निर्णय लेगी। हम लोगों का आशा है कि हेमंत सोरेन सरकार निश्चित रूप से आंदोलनकारियों पर विचार करेगी और आने वाले समय में इसका निराकरण होगा। क्योंकि जब विधानसभा सत्र चलते हैं तो कई सारे विभिन्न संगठन और आदिवासी संगठन भी विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखते हैं और इस बार के जो पिछले सत्र जो विधानसभा चला था, सबसे ज़्यादा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम सभी वर्ग कहीं ना कहीं अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर विधानसभा घेराव करते हुए दिखते हैं। तो वैसे में कैसे उन सबको खुश करिए? नहीं, खुश करने की बात यहाँ पर नहीं है। बात है कि देखिए, विभिन्न विचारिक संगठन भी यहाँ है, विचार राजनीतिक दल भी यहाँ पर है, सभी लोग अपने अपने मुद्दा को लेकर सरकार के समक्ष रखते हैं। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि झारखंड अलग राज्य होने के बाद झारखंड आंदोलनकारी उपेक्षित हैं, इसको सम्मान और पेंशन ये सब मिले। इसके लिए हम लोगों ने ये झारखंड संघर्ष मोर्चा का हम लोग सहयोग भी कर रहे हैं और आगे वाला दिन आगे भी करेंगे। 1932 को भी लेके मांगे रखी। देखिए, उन सब चीज़ों का बहुत चर्चा अगला सत्र में भी हुआ है। बजट सत्र में काफ़ी चर्चा हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को भी रखा है कि हम 1932 खतियान पर विशेष हम लोग बात कर रहे हैं कि चूँकि विभिन्न जिलों में विभिन्न समय में बना है आखिरी खतियान, तो उस पर हम लोग पहल कर रहे हैं और हम अपने कार्यकाल के अंदर हम उस चीज़ को निराकरण करेंगे, ऐसा उन्होंने सदन में भी बोला है और हमें विश्वास भी है। युवाओं में एक निराशा है कि मैट्रिक इंटर की बात जो कह रही थी कि मैट्रिक इंटर झारखंड से जो करेंगे उनको नौकरी दी जाएगी। स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर कब तक पार्टी जो है क्लियर कर पाएगी? देखिए, पार्टी तो पहल कर ही रहा है और धीरे धीरे इसमें आगे भी बढ़ रहा है। हम समझते हैं इसमें आने वाला समय निश्चित रूप से इसका निराकरण होगा और युवा जब तक नहीं मिल रहा तब तक वो आंदोलन कर रहे हैं अपने तरीके से, इसलिए उनका भी मांग करना जायज़ है और सरकार भी पहल कर रही है। आने वाला अभी आप देखें कि बहुत लोगों का हुआ और इधर 15 जुलाई का भी कार्यक्रम है, इसमें 10,000 लोगों को कम से कम देने की बात है। तो अगर ये सब धरातल में कुछ दिन के बाद नजर आने लगे। क्या सरकार, अंतिम सवाल है, सरकार के कार्यकाल पूरा होने से सारे वादे पूरे हो जाएंगे कार्यकाल पूरा होने से पहले? देखिए, कार्यकाल के अंदर जितने बात बोला है उसमें जितना दूर तक हो सकता है 90% तो होगा। ऐसा नहीं है कि हवाई बात है, इसमें आने वाला समस्या लूट खसोट की बात कही जा रही है, बालू की लूट,
पत्थरों की लूट, लकड़ियों की लूट के सरकार पर जो है कई सारे आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, बजट सत्र के समय आप लोगों ने देखा होगा कि जितना दिन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का सरकार रहा, उस समय राजस्व का जो उगाही हुआ था वो काफ़ी कम हुआ था। इसका मतलब तो भ्रष्टाचार और ज़्यादा था। और हेमंत सोरेन सरकार में राजस्व की उगाही हुआ है, इसी खदान से इसे उसको पूरे ब्यौरा दिया, जिसमें तो आप कैसे भूलेंगे कि इसमें भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। वो तो आंकड़ा बता रहा है कि सबसे ज़्यादा राजस्व लिया गया है और आया है सरकार के पास में उनके पीरियड से। तो केंद्र के पास जो बकाए पैसे हैं उसकी भी मांग आप? हम लोग तो सरकार की तरफ से मांग केंद्र सरकार से किया है, बराबर ही बात को हम लोग करते हैं, लेकिन वो तो देता नहीं, जिसके चलते आज बहुत सारा जैसे बिजली जैसा समस्या आज राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। राज्य की समस्याएं आ रही चलाने। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मथुरा प्रसाद महतो, जिनका कहना है कि केंद्र के पास बहुत सारे पैसे बकाए हैं। वैसे में राजस्व की बात, अगर जिस तरीके से बातें सामने आती है बालू की, कोयले की, पत्थर की, तो कहीं ना कहीं राजस्व में इससे कहीं ना कहीं मुनाफा राज्य को हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले कार्यकाल में किस तरीके से सरकार जो अपने वायदे किए हैं उनको पूरा कर पाती है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।